Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो जी, आप सभी का स्वागत है ऑन स्टीवन सर मेक्स इट इजी, जहाँ पे मैं आज एडमिशन के जो चैप्टर है, मेरे पीछे दिख नहीं रहा है बट यस इंडेक्स के अंदर, अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, अगर आप पिछले कुछ लेक्चर्स से हमें फॉलो कर रहे हो फॉर द ट्रेनिंग, द कोचिंग एंड द लर्निंग ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, आपने एक फॉर्मेट रेडी रखा होगा जो गलत नहीं है। वेल, मैं ऐसे बोल रहा हूँ बट एक्चुअली गलत है। क्यों? क्योंकि आज वो फॉर्मेट रफ वर्क है, पूरा हमको करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, गुडविल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का नाम अमलेंदु, समीर एंड परेश नया पार्टनर है, और ऊपर है न्यू बैलेंस शीट। व्हाई इज दिस फॉर्मेट? काफ़ी बड़ा फॉर्मेट है, रफ वर्क, क्योंकि क्वेश्चन के लास्ट लाइन में कुछ ऐसे कहा है जो है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब वो तो गेम बदल गया। दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स यू टू प्रिपेयर दिस जर्नल एंट्रीज। तो अनफॉर्चुनेटली फिर लेजर क्यों करने का सर? लेजर अगर नहीं करोगे तो जर्नल इनकम्प्लीट रह जाएगा। इसके लिए लेजर आपको करना पड़ेगा। लेजर करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। हाँ, लेजर के सॉल्यूशन में थोड़ा हम फास्ट जाएंगे ताकि हम ज़्यादा समय जर्नल को दे सकें। राइट नाउ ये बना के रख लो क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है। अभी हम जैसे हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करेंगे। अमलेंदु एंड समीर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, रेशो है 3:2। ये हम कहते हैं ओल्ड रेशो। सो राइट अबाउ परेश आने वाला है, उसका है 1/4 शेयर, जो मैं थोड़े टाइम में आपके लिए पढ़ लेता हूँ। नीचे एक बैलेंस शीट है, पीछे एक बैलेंस शीट है। सन्ड्री क्रेडिटर न्यू बैलेंस शीट में जाएगा। अमलेंदु कैपिटल समीर पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड रेशो में विच इज 3:2 डिस्ट्रीब्यूट। कैश एट बैंक हम बैंक अकाउंट में डालेंगे। डेटर, और आपको अगर याद है 8-1 याद है, मैंने आरडीडी बोला है। आप बोलोगे सर बट आरडीडी तो है ही नहीं, तो भी आप 0 लिखो आरडीडी को। मेरी आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि इवन दो आरडीडी आपको नहीं दिखता ऊपर, आप आरडीडी लिखो ब्रैकेट में 0, काम आएगा, मेरे वर्ड्स को याद रखोगे। लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट, फर्नीचर
पूरा नया बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2017 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जर्नल एंट्री का ये डेट है। दे एडमिट परेश, तो भाई परेश जी आ जाओ। ओके, आपका थोड़ा हम वेलकम करते हैं, फ्री का मत आना। पॉइंट नंबर 1, ही शाल पे 16,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो पहले गुडविल आएगा, इमीडिएटली वो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बराबर, या उनको हम क्रेडिट करेंगे, ऐसे कहते हैं। फिर कहा ऊपर 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल शैल बी विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। हमने ये 2 लेक्चर पहले किया। पार्टनर्स चाहे तो गुडविल को बिजनेस में रख सकते हैं, ओल्ड पार्टनर्स, बट यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स ने बोला हाँ हाँ हाफ रखो, हाफ हमको दे दो, 50% हमको दे दो। तो ये हमको अलग से सॉल्व करना है। ये मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा क्योंकि वी हैव टू डू द जर्नल एंट्रीज। तो मैं आपको एग्जैक्टली डायग्राम में बताऊंगा कि क्या करना है। पॉइंट नंबर 2, he shall have to bring 20,000 as his capital for 1/4 share in future profit। कैपिटल आएगा, उसका एक जर्नल एंट्री होगा, इंपॉर्टेंट है, उसका शेयर है 1/4। हाँ, तो द मोमेंट आपको ओल्ड रेशियोज का, जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका रेशियो और नए पार्टनर का, आप 2 चीजें रेडी रखो, एक है न्यू रेशियो, एक है सैक्रिफाइस रेशियो। न्यू रेशियो के लिए रिमाइंडर ऑफ 1 आपको ढूंढना है। अच्छा, 1 - 1/4, 1/4 क्यों? अरे नया पार्टनर को 1/4 दे दिया, तो बचा कितना है ओल्ड पार्टनर्स के लिए? 3/4। इसको हम कहते हैं कंबाइंड रेशियो। अब हम ढूंढेंगे न्यू रेशियो, एनओसी। तीनों का नाम आना चाहिए। अमलेंदु का ओल्ड रेशियो है ये 3/5, ये बट कंबाइंड रेशियो 3/4 है, बराबर 9/20। समीर का ओल्ड रेशियो है 2/5, बट कंबाइन है 3/4, मल्टीप्लीकेशन 6/20। परेश का तो ओल्ड रेशियो है ही नहीं, सिर्फ न्यू रेशियो है, तो 1/4, बट बाकी के पार्टनर्स का डिनोमिनेटर 20 है, तो परेश तुमको भी 20 करना पड़ेगा। अच्छा, कैसे करूं? 4 मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 5, 5/20, मीनिंग द न्यू रेशियो इज द फॉलोइंग 9:6:5, और ये छोटा तो नहीं होगा, इतना ही रहेगा। ओके, 9:6:5। इस सैक्रिफाइस रेशियो कैसे ढूंढने का? सन, ये सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स करते हैं, अमलेंदु और समीर। ओल्ड माइनस न्यू और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ओल्ड माइनस न्यू और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। ए वो तो 15 दिया, हाँ तो बराबर है ना। और समीर का ओल्ड माइनस न्यू क्रॉस मल्टीप्लाई, ए वो तो 10 दिया, हाँ तो 15 एंड 10 तो कैंसिल करके आपको कितना आएगा? 3:2। सो द सैक्रिफाइस रेशियो, जब भी गुडविल आएगा, 8 याद रखना तुम्हारे मेमोरी में, आपको 3:2 यूज करना है। दिस डायग्राम अबाउ कुछ ही पलों में काम आएगा मुझे आपको एक्सप्लेन करने में। सो ये था आपका पूरा न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस का कैलकुलेशन। अभी के लिए तो क्वेश्चन की तरफ में चला जाता हूँ। और पॉइंट नंबर 3, फॉर द पर्पज ऑफ परेश's एडमिशन इट वॉज अग्रीड that the assets will be revalued as follows। लैंड एंड बिल्डिंग का नया वैल्यू 60,000, प्लांट एंड मशीनरी का नया वैल्यू 16,000, स्टॉक का नया वैल्यू 20,000, फर्नीचर का नया वैल्यू 4,000। डी, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स, प्रोविजन का मतलब आरडीडी, वुड बी मेड फॉर डाउटफुल डेट, दैट्स व्हाट आई सेड, आरडीडी। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ये गूगली है। अरे सर वो तो आई प्रिपेयर्ड सो नीटली द लेजर्स, बट माय डियर व्हाट डू आई डू? Okay, so life is unpredictable, not this lecture, not this question. Life is unpredictable, but you can't be मायूस। अरे नहीं यार, जैसा बॉल है वैसे बैटिंग कर, क्या करेंगे? चलो भाई, हमको गूगली डालिए, हम गूगली पे सिक्सर मारेंगे। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले ये मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ लेजर में, और बाद में मैं जाऊँगा जर्नल में। एग्जाम में क्या करना है? ऐसे ही करना है, बट लेजर को रफली प्रिपेयर करना है, शॉर्टकट में, शॉर्ट फॉर्म में लिखो चलेगा, बट थोड़ा जल्दी सॉल्व करो। ओके, क्रेडिटर्स अकाउंट किधर जाएगा? इट विल गो टू द न्यू बैलेंस शीट, आई रोट 10,000। नेक्स्ट, कैपिटल ऑफ 60 एंड 40, इट विल गो टू द बिहाइंड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60 एंड
40,000. Sir, why are you going fast? My dear, what I'm doing is rough work, so I have to go fast. General reserve distribute करो old partners को मेरे बगल में by general reserve 3:2, 12,000, 8,000. लाइबिलिटी खत्म. ओके, इसके बाद में एसेट साइड पे बैंक 12,000, तो लिख लो बैंक में 12,000, 12,000. देन डेटर, उसके नीचे स्पेशली आरडीडी लिखना 0, लैंड, स्टॉक, प्लांट, फर्नीचर, ये सब लिख लो. ओके, तो एक एक करके सबसे ऊपर डेटर 25,000, आरडीडी नहीं है बट मैं लिख रहा हूं. ओके, 0 तैयारी करके रखो. दे ऑलवेज से, कौन? जो गाड़ी चलाते हैं, ये दो गाड़ी के बीच में कीप सेफ डिस्टेंस, तो वैसे ही ना डेटर और नेक्स्ट वाले के बीच में थोड़ा जगह रखो आरडीडी के लिए. देन कम्स लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर. All my assets and liabilities are transferred behind and I get no marks, 0. This is rough work. Next, कौन आया? परेश. क्या लाया? 16,000 as his share of goodwill. ओके, गुडविल लाने पे कैसे दिखता है? वेल, एक मिनट रुक जाना. ये गुडविल आया अभी, आई रिपीट, हाँ, गुडविल आया. बाकी का मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाता हूँ क्योंकि वो थोड़ी देर बाद आने वाले हैं. गुडविल कैश में आया तो बैंक में गया, बैंक अकाउंट डेबिट, दूर आप देख सकते हो, टू गुडविल, और ये मेरे गुडविल में बाय बैंक 16,000. द मोमेंट ये 16,000 आता है ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो डेबिट साइड पे अमलेंदु एंड समीर, सैक्रिफाइस रेशियो विच इज 3:2. तो 16,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करो 9,600, 6,400. ओके, उधर 2 वो अकाउंट खत्म, अभी भी खत्म करो या बाद में खत्म करो. और ठीक मेरे पीछे बाय गुडविल 9,600, 6,400. ओके, तो गुडविल आया, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हुआ. बट राइट नाउ अगर आप क्वेश्चन पढ़ो, इट सेज 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल शैल बी विड्रॉन. इसके पहले व्हेन आई से डिस्ट्रीब्यूट, इट मींस इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी अकाउंट्स में, हाथ में नहीं मिला. अभी क्या बोल रहे हैं पार्टनर्स ने? 50% हमको दो ना. अच्छा, 50% उनको दोना का मतलब क्या है? देख लो मेरे पीछे, ये अमलेंदु है, समीर. हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये बैंक से ना जो गुडविल अभी आया ना, देखो ना, ये गुडविल आया, गुडविल 16,000, वो हमको बटा, वो हाफ हमको दे दो. सो व्हेन दे विड्रॉ दे आर डेबिट द रिसीवर, एंड बैंक इज क्रेडिट द गिवर. हाफ, नॉट फुल, 50%. अच्छा, तो वेयर डू आई राइट? अमलेंदु डेबिट 50%. अच्छा, तो ऊपर देखना 9,600 था, उसका 50% 4,800. समीर 6,400, उसका 50% 3,200. 50% पूरा गुडविल नहीं लिया, हम लोग बोल रहे हाफ दे दो, आधा रहने दो. जब वो बोलते आधा रहने दो तो हाफ ले लो. दैट्स हाउ इट इज. ये इधर 2 तो ऊपर बाय अमलेंदु एंड बाय समीर. सो पहले गुडविल आया, फिर वो गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दिया गया और फिर उसको विड्रॉ किया गया. सो 3 डिफरेंट थिंग्स इन पॉइंट नंबर 1. सो इसके 3 अलग अलग जर्नल एंट्रीज आने वाले हैं, 3 अलग अलग जर्नल एंट्रीज. पॉइंट नंबर 2, he shall have to bring 20,000 as his capital, also in the diagram shown to you already. क्या यार, ये परेश का कैपिटल है, वो लाया, बैंक में गया, बैंक अकाउंट डेबिट साइड, बैंक अकाउंट डेबिट साइड टू परेश कैपिटल. और ठीक मेरे पीछे, ये मुझे हमेशा ना डांडिया करना पड़ता है, बाय बैंक 20,000. नेक्स्ट पॉइंट, फॉर द पर्पज ऑफ परेश एडमिशन इट वॉज अग्रीड. क्या भाई अग्री किया गया? दैट द एसेट्स
वुड बी रीवैल्यूड एज फॉलोज। चलो कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग का नया वैल्यू 60,000। तो इफ यू लुक एट लैंड एंड बिल्डिंग राइट अबाउट, कितना है? ये 50,000 है। नहीं, अभी उसको 60 करो। ओके, कितना इंक्रीज हुआ? अरे 10,000। क्यों? अप्रिसिएशन या इंक्रीज? अप्रिसिएशन या इंक्रीज, जो लिखना है लिखो। एसेट प्लस, आप लोग सर ये क्या बोलते रहते हो? देखो ना, एसेट नीचे है प्लस, क्योंकि यहाँ पे मेरे को दिखता है कोड वर्ड प्लस ए, तो क्रेडिट साइड पे आएगा। बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000, द डिफरेंस, द revaluation. Again I will repeat that. Next, plant and machinery to be valued at 16,000. 16,000 प्लांट एंड मशीनरी का नया वैल्यू है। ए बट वो तो 20,000 है। हाँ तो वो पुराना है ना, नया 16 तो कम हो गया। हाँ बराबर कम हो गया, 4,000 कम हो गया। उसको डिक्रीज या डिप्रीसिएशन कहो। फिर एसेट माइनस, मेरे चेहरे पे लिखा नहीं, ऊपर है। हाँ तो वो कोड वर्ड डेबिट में दिखता है तो लिखो ना, क्योंकि नुकसान हो गया आपका, एसेट कम हो गया तो नुकसान हो गया। तो ये भी हो गया। हर रिवैल्यूएशन को पार्ट 1 पार्ट 2 में सोचो। ओके, वो बहुबोली पार्ट 1 स्टार्ट एंड बहुबोली द एंड। ओके, ऐसा सोचो। स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 20,000। अच्छा, स्टॉक का नया वैल्यू 20,000। स्टॉक किधर है? अरे ऊपर देखो 16,000 है। अच्छा वो 20, उसके लिए खुशखबरी, उसका तो 4,000 बढ़ गया। हाँ तो लिखो ना इंक्रीज। एसेट प्लस, बहुबोली पार्ट 1 बहुबोली पार्ट 2, एसेट प्लस। अच्छा वो क्रेडिट में दिखता है, लिखो बाय स्टॉक 4,000। अब एक लास्ट में फर्नीचर, जो ना थोड़ा जल्दबाजी में आ रहा था। फर्नीचर 4,000। हाउ मच वॉज फर्नीचर पहले? 8,000। वो 8 से 4 हो गया तो कम हो गया, डिक्रीज 4,000। एसेट माइनस डेबिट साइड, एसेट माइनस डेबिट साइड। So there are two increases and two decreases. Increase of asset is income, decrease of asset is a loss. And the last, which is little tricky, the provision of 5% on debtors reserve would be made for doubtful debt. RDD मांगता है बम्बैया भाषा में, they want RDD of 5% on debtors. Okay, किधर है डेटर? अरे देखना इधर है ऊपर, 24,000। ये इसका 5% कितना है? 2,400 का हाफ, 1,200। 5% इज 1,200। तो अब क्या करने का? देख, डेटर का बाहर का आंसर है 22,800 माइनस करने के बाद। डेटर नहीं बदला। कोई बोलेगा बट सर पहले डेटर 24 था, अब देखो 22 हो गया। अरे वो नहीं बदला, आरडीडी बदला। आरडीडी पहले 0 था, लाइबिलिटी 0, एकाएक 1,200। तो ये ब्रैकेट में सोच के क्या हेरा फेरी हुआ? तो पहले 0 था, अभी 1200, तो प्लस हो गया रहेगा ना। यस, डेटर डिड नॉट चेंज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेल योर माइंड, नो सर लुक अबाउ, यू ओनली सेइंग डेटर वाज 24 बिकेम 22,800। नो माय डियर, बिकॉज आरडीडी बदला, इसके लिए उसका असर डेटर पे हुआ। डेटर में कोई बदलाव नहीं है। आरडीडी वॉज 0, नाउ इट इज 1200 प्लस। आरडीडी इज अ लाइबिलिटी। ओके, मुझे पता नहीं ऐसा लैंग्वेज कैसे, बट लाइबिलिटी वो प्लस हो गया। हाँ तो वो डेबिट में है, हाँ तो लिखो ना 2 RDD 1200। ओके, सो आरडीडी कभी कभी थोड़ा ट्रिकी रहता है। इसके बाद कुछ नहीं जी, लास्ट में बोला जर्नल एंट्रीज करो। तो अब तक तो लेक्चर में हम लोग पिछले 20 मिनट से तो रफवर्क ही कर रहे हैं। सो अभी और जल्दबाजी नहीं कर सकते और इससे फास्ट नहीं जा सकते हैं। अच्छा, आप क्या करेगा? अब जी टैली करो आप लोग। अच्छा, टैली पहले क्या करने का आपकी मर्जी, फर्स्ट अकाउंट, सेकेंड अकाउंट, थर्ड अकाउंट तो वैसे भी टैली हो गया। चलो फर्स्ट सेकेंड आपकी मर्जी, कोई दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम एज सच। द क्रेडिट इज 14,000 but the debit has 9,200, so the difference is 4,800, which is profit on revaluation. It will go to Amalendu and Samir. Old ratio which is 3:2. Okay, Amalendu and Samir कितना है भाई? 2880 1920। उधर 2
मेरे बगल में बाय। ओके, तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद आप पूछोगे सर बैंक का क्या, ये ऊपर वाला बैंक का क्या, आप एंड तक उसको टैली कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इधर टोटलिंग में क्या, अगर आप पहले अमलेंदु कर सकते हो, अमलेंदु समीर परेश कोई भी कर लो। अमलेंदु का 84,480, आई चेंज माई पोजिशन क्योंकि आपके लिए वो क्लियर रहेगा स्क्रीन पे। माइनस 4,800, 79,680। समीर का 56,320 माइनस 3,200, 53,120। एंड परेश का तो 20,000 ही है, उसमें कोई मिलावट आया ही नहीं है, वो एकदम शुद्ध कैपिटल है, शुद्ध कैपिटल। ये तीनों को बोलते हैं बैलेंस, और ये बैलेंस ये मेरे बगल में आने वाला है, अभी के लिए तो नीचे आने वाला है, अभी के लिए ऊपर आने वाला है। तो ऑल द पार्टनर्स, ऑल देयर बैलेंसेस एंड द टोटल आउटसाइड, ये टैली नहीं होगा क्योंकि बैंक अकाउंट अब तक टोटल नहीं किया। अभी कर लो ना, मैंने नहीं किया था, अभी कर लो। ओके, तो 48,000 को माइनस किया, 40,000 इज द बैलेंस। तो ये ठीक मेरे ऊपर, अदरवाइज इट विल नॉट मैच। हो जाता है कभी कभी, तो मैं भी भूल जाता हूँ, बट जब बैलेंस शीट टैली नहीं होता तो समझ जाओ कुछ ना कुछ तो मिस आउट किया है हमने बीच में, कुछ ना कुछ हिंट, सुराग, ओके, कि ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। 1,62,800 मैंने बड़े कैजुअली बोल दिया, 1,62,800 क्यों? अरे अब तक कुछ मार्क्स नहीं मिला। क्यों नहीं मिला मार्क्स? क्योंकि ये पूरा रफ वर्क है। अरे जल्दी जल्दी करो फेयर वर्क, चलो स्टार्ट करते हैं, बट फॉर दैट यू रिक्वायर दिस रफ वर्क। नाउ इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, आपने पहले क्या किया, क्रेडिटर को लिखा बैलेंस शीट में। वट एवर यू राइट इन द बैलेंस शीट उसका जर्नल एंट्री इल्लई नहीं होता, नहीं होता। कैपिटल को आपने लिखा बैलेंस, जो वर्ड बैलेंस होता है ना, उसका जर्नल एंट्री नहीं होता। फिर जनरल रिजर्व आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, हाँ, तो जनरल रिजर्व ठीक मेरे पीछे ये 12,000, 8,000, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, क्योंकि ये बैलेंस शीट में नहीं गया। देखो ये दोनों अमाउंट 12 और 8 क्रेडिट में लिखा है। किसके क्रेडिट में? अमलेंदु समीर, अमलेंदु समीर। तो अमलेंदु समीर क्रेडिट, अमलेंदु समीर क्रेडिट। तो डेबिट कौन है? जनरल रिजर्व। तो व्हेन यू राइट द जर्नल एंट्री, द फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी ऑफ जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन। वी हैव डन दिस प्रीवियसली इन द चैप्टर ऑफ डिसोल्यूशन ऑल्सो, ये एकदम नया नहीं है। जनरल रिजर्व डेबिट टू अमलेंदु कैपिटल एंड टू समीर कैपिटल, आ फर्स्ट जर्नल एंट्री, जिसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे। तालियां बजाओ क्योंकि इतने टाइम के बाद में मार्क्स मिल रहा है। ओके, सेकंड क्या था, इसके बाद क्या किया? देखो क्वेश्चन में देखो, कैश एट बैंक बैलेंस था, बैलेंस का तो एंट्री नहीं आता, और डेटा, लैंड, स्टॉक, प्लांट, फर्नीचर सब बैलेंस शीट में गया, बैलेंस शीट का एंट्री नहीं आता, बराबर है, सिर्फ एक आइटम का जनरल रिजर्व का एंट्री। अच्छा, फिर पॉइंट 1, दैट इज हाउ यू सॉल्व ना। ही शैल पे 16,000 एज हिज गुडविल। ये तो डायग्राम में ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया, बैंक में पैसे आए, बैंक अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, दिस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल जो नया पार्टनर लेकर आया। सो बीइंग गुडविल बॉट इन कैश, गुडविल आ गया। जैसे ही गुडविल आता है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, विच इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, दिस वॉज गुडविल, देन इट गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो क्या एंट्री है? गुडविल डेबिट, डेबिट साइड पे है ना, गुडविल डेबिट टू अमलेंदु टू समीर। तो द जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल इज गुडविल, ये एक तरीके से हिडन जर्नल एंट्री है, ओके, इज गुडविल डेबिट टू अमलेंदु कैपिटल एंड समीर, ये डिस्ट्रीब्यूशन था। ओके, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइस रेशियो में। फिर फुल स्टॉप के बाद बोला, तभी के तभी पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि 50% का गुडविल उनको चाहिए, उन्होंने विड्रॉ किया 50%। हाउ डज दैट लुक? ऑलरेडी शोन टू यू,
समीर ने लिया, अमलेंदु ने लिया। अमलेंदु डेबिट, समीर डेबिट टू बैंक। अमलेंदु डेबिट, समीर डेबिट टू बैंक 50%। तो ऑलरेडी ऊपर 9600 है, उसका हाफ आपको करना है, और समीर का 6400 है, उसका हाफ आपको करना है। जर्नल एंट्री इज दिस, ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ विदड्रॉन, उन्होंने विदड्रॉ किया, ओके, बीइंग 50% गुडविल विदड्रॉन। ये सब गुडविल 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 ही चल रहा है। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट जहाँ पे 20,000 का कैपिटल परेश लेकर आया। हाउ डज इट लुक? वेल, कैपिटल बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट, जब ऑलरेडी सॉल्व हुआ है लेजर, तो इट इज अ लिटिल सिंपलर एंड यू कैन डू दिस अ लिटिल फास्टर। अदरवाइज आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर मेरे को तो लेजर का जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्टली ये करता हूँ, व्हाट इज दैट, द जर्नल एंट्रीज। आई एम नॉट सेइंग वो पॉसिबल नहीं है, बट वो पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं। तुम्हारी गाड़ी अटकेगी, किधर ना किधर तुम्हारी गाड़ी अटकेगी, पहले से ही तैयारी कर लो। काफ़ी लोग बाइकर्स होते हैं जो लद्दाख, ले, केरला ना घूमने फिरने जाते हैं। अगर आप पेट्रोल की टंकी भरो ही नहीं तो बीच में रुकना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। तो भाई पूरा पेट्रोल फुल करके निकलो ना, पहले ही काम कर लो अपना। हाँ, समथिंग लाइक दैट, तैयारी करके रखो। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, देखो तो बैड तो मेरे को भी नहीं है। पॉइंट नंबर 1 की एंट्रीज, पॉइंट नंबर 2 की एंट्रीज, पॉइंट नंबर 3 के अंदर ABCD। Now please note the ABCD is what? It is the changes, the revaluations in asset and liabilities. Where are these written? Point number A, B, C, D. You see, ये सब या तो इस अकाउंट के डेबिट में या क्रेडिट में। So you have to pass the entries, not for ABCD. डेबिट के रिवैल्यूएशंस का प्लांट, फर्नीचर, RDD, और क्रेडिट के रिवैल्यूएशंस का लैंड एंड स्टॉक। सो इन एवरी जर्नल वाला क्वेश्चन आने वाले एटलीस्ट 3 लेक्चर्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, आप एक एंट्री करोगे डेबिट के रिवैल्यूएशन का, एक एंट्री करोगे क्रेडिट के रिवैल्यूएशन का। तो आपको कोई ऑर्डर में ऐसे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये डेबिट में क्या आएगा, प्लांट का, फर्नीचर का, RDD का। नीचे प्रॉफिट है वो अलग, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट, या आप रिवैल्यूएशन बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। टू प्लांट, टू फर्नीचर, टू RDD, डेबिट वाले रिवैल्यूएशंस एक पॉइंट में, बाद में क्रेडिट वाले रिवैल्यूएशंस एक पॉइंट में। सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर एंड फिक्सचर, टू RDD, बीइंग रिवैल्यूएशंस, किसी का भी रिवैल्यूएशंस रिकॉर्डेड। देन क्रेडिट में था, तो क्रेडिट में तो आपको P&L एडजस्टमेंट को क्रेडिट करना है, उसको क्रेडिट करना है, तो डेबिट इसको करना पड़ेगा ना, लैंड एंड स्टॉक, लैंड एंड स्टॉक। तो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई एम राइटिंग, लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, being revaluations recorded in every problem। एक पॉइंट आएगा जहां पर आपको रिवैल्यूएशंस लिखने हैं, तो अलग अलग मत लिखना, बहुत लंबा स्टोरी हो जाएगा। टेक ऑल द डेबिट्स टुगेदर, टेक ऑल द क्रेडिट्स टुगेदर, ओके। हाँ, इसके बाद आपने टैली किया, टैली करने पे आपको प्रॉफिट आया, और वो किधर आया, ये डेबिट में आया। तो P&L एडजस्टमेंट डेबिट टू अमलेंदु टू समीर, टू अमलेंदु टू समीर। तो अब मैं प्रॉफिट का एंट्री आपके लिए कर लेता हूं। तो जस्ट मेरे बगल में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू अमलेंदु एंड टू समीर, ये प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। आफ्टर डूइंग दिस और क्या है, actually if you look at the question, what did you do, वो वाला प्रॉफिट ये पीछे आया, मेरे पीछे। फिर ये तीनों का क्या आया, बैलेंस, बैलेंस हैज नो जर्नल एंट्री। बैंक में आया बैलेंस, बैलेंस हैज नो जर्नल एंट्री। गुडविल में कुछ नहीं आया,
एंड देन द बैलेंस शीट टोटल हो गया. दैट मीन्स देर इज नो नेक्स्ट जर्नल एंट्री, देर इज नो नेक्स्ट. किया तो बहुत कुछ, बट यू गेट बैलेंस, बैलेंस या बैलेंस शीट, नो जर्नल एंट्री. what you did is the last journal entry and therefore after that comes the total, जो हम लोग ग्रैंड टोटल बोलते हैं, 1,08,000. okay, so this is how it took us around half an hour, 20 minutes to solve the ledger and 10-12 minutes to solve the journals. marks is for journals, but लेजर करना अनिवार्य है. यू हैव टू, अदरवाइज आपकी गाड़ी, ये जो मैंने बोला ना डेबिट की एंट्रीज, क्रेडिट की एंट्रीज, आप कैसे करोगे अगर आप उसको देख नहीं रहे हो. देयर आर सम स्टूडेंट्स जो बहुत सुपर्ब है अकाउंट्स में. अभी मैं उन सब की तो बात नहीं कर रहा हूँ, ओके, जो वो उस कैटेगरी में नहीं आती. उन लोगों को देखना, लेजर्स को देखना और फिर वहाँ से एंट्री निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं हमेशा रफ का, इवन दो एंट्री लेजर्स रहेगी मैं कर लूँगा, बट आपको लिख के दे दूंगा कि ये रफ वर्क है. इसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले. आने वाले आई थिंक करीबन 3 या 4 लेक्चर, सब में मुझको जर्नल करना है. लेजर करूँगा जर्नल, लेजर करूँगा जर्नल, और आपको उसकी तगड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी. ओके, अभी के लिए टाटा बोलने का टाइम आ गया, ये वाला. आप अपना ख्याल रखें. अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हो तो कृपया करके शेयरिंग किया कीजिए. अगर आप नए हो, 1 मिनट, हाँ, तो सब्सक्राइब बटन को दबाइए, बेल आइकन को दबाइए, और बाकी कुछ नहीं. हमारे चैनल के द्वारा दूसरों तक इंफॉर्मेशन चैनल की ज़रूर शेयर कीजिए. जब तक दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का. टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीवन. हैव अ वंडरफुल डे अहेड. विश टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस. Bye for now.